हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मीठे परांठे जो सभी को बड़े ही पसंद आते हैं और ये बनाने बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को अवश्य दबा लीजिए ताकि सभी तरह की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। इसके लिए हमें सबसे पहले हम आटा बना लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूँथते हैं अपने घर में रोटियां बनाने के लिए, ठीक उसी तरह से हम आटे को गूँथ लेंगे। एक सॉफ्ट और मुलायम सा आटा हमने बना लेना है। आटे को बना करके हम उसको अच्छे से गूँथेंगे ताकि उसके अंदर थोड़ा सा एयर बन जाए, हवा का प्रेशर बन जाए, और जितना ज़्यादा हम आटे को मलेंगे उतनी ही अच्छे हमारे परांठे बनते हैं। और इस आटे को गूँथ के हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा अपना काम अच्छे से कर सके। और 10-15 मिनट के बाद हम इसके गोले बना करके रख लेंगे और चपातियों को बेल लेंगे। इस बीच हम गुड़ की जो हमने फिलिंग तैयार करनी है, परांठे के अंदर जो हमने भरने के लिए फिलिंग तैयार करनी है उसको तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने गुड़ को कद्दूकस कर लेना है, या आप पाउडर वाला जो गुड़ मार्केट में मिलता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गुड़ को कद्दूकस कर लिया है और रोटियों को छोटी छोटी रोटियाँ हमने बेल ली है। जितना बड़ा आपको परांठा बनाना हो उतनी आप रोटियों को बेल सकते हैं। और इसके अंदर हम फिलिंग को भरेंगे। जितनी ज़्यादा आपको फिलिंग भरनी हो अपनी सुविधा के अनुसार उतना इसके अंदर डालेंगे गुड़ जिसको हमने कद्दूकस कर लिया था। और उसके ऊपर हम डालेंगे तिल, जो बाज़ार में सफ़ेद तिल आता है, उस तिल को हम जितने आपको स्वाद के अनुसार चाहिए उतने तिल हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन गुड़ की मात्रा ठीक ठीक ही रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा गुड़ हो जाता है तो परांठे कई बार फट भी जाते हैं। तो सभी फिलिंग को हमने अपने तीनों परांठों के ऊपर लगा लिया है और अब इसके चारों तरफ हम पानी लगा देंगे ताकि हमारा जो परांठे को हम फोल्ड करेंगे तो वो अच्छे से चिपक जाए। जिस तरह से हम समोसे वगैरह बनाते हैं या गुजियाँ बनाते हैं उस तरीके से हम इसके किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे और पानी की सहायता से हमारे परांठे खुलेंगे नहीं और ये अच्छे से चिपक जाएंगे। तो अब इस तरीके से हम इनको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको दो तरह से इनको फोल्ड करना दिखाऊंगी। इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले हमने ये फोल्ड किए हैं जिस तरीके से हम गुजियों को बनाते हैं उस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल गुजियों की शेप में हमने इसको दे दिया है। दूसरे परांठे को हम फोल्ड करेंगे, इसको भी इसी तरह से फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए फिर से दोबारा से उसी तरह से इसको फोल्ड करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये दो परांठे हमने इस तरीके से बना लिए हैं गुजियों की शेप के। और तीसरा परांठा हम इसी तरह से रखेंगे, आधा फोल्ड करके इसको फोक की सहायता से हम ऐसे दबा देंगे। इससे भी हमारा जो परांठा है वो खुलेगा नहीं बिल्कुल भी और अच्छे से चिपक जाएगा। तो जैसे आपको सुविधा लगे, कुछ लोगों को गुजियों की तरह से फोल्ड करना नहीं आता है तो इस तरीके से बना सकते हैं। और इसको हम नॉर्मली जिस तरीके से हम और परांठे या रोटियां बनाते हैं उसी तरह से इनको हम सेक लेंगे। एक तरफ से सीखने के बाद हम इसको पलट देंगे और पलट के इसको हम देसी घी के साथ बनाएंगे, या आप इसको रिफाइंड में बनाना चाहे तो आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं। जितना बड़ा तवा हो उस सुविधा के अनुसार एक या दो आप इकट्ठे बना सकते हैं। ये परांठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और कुछ घरों में
तो इनको डेली भी खाया जाता है। सर्दी के मौसम में इनको ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं खाना, लेकिन हमारे यहाँ पर हफ्ते में एक बार ये गुड़ के परांठे ज़रूर बनाए जाते हैं और हमें ये बड़े ही अच्छे लगते हैं और ये खाने के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो दोनों तरफ से हम इनको सेक लेंगे घी के साथ, या रिफाइंड जो भी आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें उसी के साथ आप इसको बना सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये हमारा दोनों ही परांठे लग तैयार हो गए हैं और अब हम इनको अच्छे से दबा करके, ज़्यादा हम इनको दबाएंगे नहीं, क्योंकि जो इसके अंदर गुड़ की हमने फिलिंग की है वो मेल्ट हो जाती है गर्म होने के बाद, और अगर हम इसको ज़्यादा दबाएंगे तो वो बाहर आ सकती है, और अगर हम नहीं दबाएंगे तो ये बड़े अच्छे से बन जाते हैं, फटते भी नहीं हैं। तो ये देखिए, बिना फटे हमारे ये दोनों गुड़ के परांठे जो हैं बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छा इनका कलर आया है, और इसी तरह से हम अगले भी परांठे को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह के परांठे देखने में हमें लगता है कि मुश्किल है बनाने, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इनको बड़े ही आसानी से बनाया जा सकता है। और तो ये लीजिए, इस तरीके से हमारे गुड़ के परांठे बन कर के तैयार हो गए हैं। आप इनको बनाएं और इनका आनंद लीजिए। जब हम इनको सर्व करेंगे तब हम इनके ऊपर से थोड़े से तिल और डाल के इनको बड़े अच्छे से सर्व करेंगे। आप चाहें तो इनको शहद और थोड़ा सा तिल ऊपर से हम इनके डाल के सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, हमारे गुड़ के परांठे बन के तैयार हैं। अगर आपको पसंद आए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और प्रियजनों को शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।